बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ ख़वातीन को मैंने देखा है कि जो अपने मुतालबात के हक़ में मुज़ाहरा कर रही हैं। ख़वातीन की तादाद तो कम है, लेकिन यहाँ इनके ये जो चार्ट्स लगाए हुए हैं, इनसे पता चलता है कि इनके कुछ मुतालबात हैं वर्किंग वीमेन हॉस्टल के हवाले से। वर्किंग वीमेन हॉस्टल पेशावर में कहाँ पर है और इनको क्या इशू है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम जी, सारा नाम है मेरा और वर्किंग वीमेन हॉस्टल में 3-4 साल से रिहाइश पजीर थे हम लोग। ये हैदराबाद फ़ेज़ 5 में है ये हॉस्टल, और इसमें जो भी दूर दराज इलाकों से वर्किंग वीमेन होती है दे कम एंड स्टे ओवर हेयर। गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है, पाकिस्तान के सारे छोटे बड़े शहरों में ये सहूलत है। यहाँ पर अचानक इस सहूलत को ख़त्म कर दिया। कौन चलाता है इस हॉस्टल को? ये सोशल वेलफेयर पेशावर चलाती है जी। तो क्यों बंद किया जा रहा है? ये इसलिए बंद किया है कि यहाँ पर कभी कहते हैं ड्रग रिहैब बन रहा है, कभी कहते हैं क्राइसिस सेंटर बन रहा है यहाँ पे। और कितनी ख़वातीन यहाँ पे मुकीम थी? ये 85+ फ़ीमेल थी यहाँ पर, जिनको इन्होंने हिरासा किया और दिन दहाड़े विदिन 30 मिनट्स उनसे कहा गया कि आप निकलें यहाँ से, और वो कोर्ट के स्टे ऑर्डर का उनके पास तहफ़्फ़ुज़ था, उसके बावजूद उनको निकाला गया वहाँ से। और बहुत बेदर्दी के साथ वो रात 2-3 बजे तक सड़कों पे फिर रही थी कि हम कहाँ पे छुपें। बहुत ज़्यादती और जुल्म इन्होंने किया है। ये कब हुआ? ये जी 10 तारीख़ को और 14 तारीख़ को। इसमें अब ये ख़वातीन कहाँ पे हैं? अभी जी कुछ मदरसों में मैसूर हुई है, कुछ किसी ने अस्पतालों में पनाह ली हुई है, किसी ने इमाम बारगाह में पनाह ली हुई है, किसी ने किसी रिश्तेदार के घर में पनाह ली हुई है, और हमें एकदम से जो है तो सड़क पे ला के खड़ा कर। इन ख़वातीन का ताल्लुक़ कहाँ कहाँ से है? ये फाटा, वज़ीरिस्तान, एबटाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद, दूर दराज इलाकों से है ये सब। और मुलाजमत करती हैं ये ख़वातीन? पेशावर में मुलाजमत पजीर हैं ये सारी फ़ीमेल, और अपने सरकारी मुलाजमतें हैं? सरकारी प्राइवेट दोनों हैं इसमें। अच्छा। इसमें मेडिकल के शोबे से डॉक्टर्स और नर्सेज भी हैं, इसमें जो है तो एजुकेशन की फील्ड से भी हैं, इसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट मैकेनिज़्म में बैठी हुई अफसर ख़वातीन भी हैं। ग्रेड 3 से लेकर 19-20 ग्रेड तक की फ़ीमेल है यहाँ पे। तो अब जो हॉस्टल की बिल्डिंग है उसमें क्या हो रहा है? उस पे जी कुछ नहीं हो रहा, वो बंद पड़ा हुआ है, और कहते हैं वो रेनोवेशन है, ये है वो है, कुछ हमने फ़िलहाल तो देखा नहीं है। तो मुतबादिल आपके लिए कोई जगह नहीं इन्होंने नहीं बनाई? नहीं, इन्होंने हमारे लिए कोई मुतबादिल जगह नहीं बनाई, और हमें जो है तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर हॉस्टल से निकलने पर कहा गया, और हम अपना सामान लेकर सड़क पे ही बैठे रहे हैं कि हम किधर जाएं। तो ये अपना मुतालबा लेके आपने किसी से रब्ता किया, किसी को दरख्वास्त दी? हमने जो है तो ह्यूमन राइट्स के डिपार्टमेंट जो फ़ेज़ 5 में हमारे हॉस्टल के साथ ही है, मैंने वहाँ पर भी हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया उनका। बराए नाम इदारे हैं, वफाकी मोहतसिब, सूबाई मोहतसिब, मैडम रखशंदा नाज, किसी को नहीं छोड़ा हमने। मीडिया न्यूज़ को भी इन्वॉल्व किया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सोशल वेलफेयर की जो बदइंतज़ामी है इसको कोई भी आश्कारा करने पे तैयार नहीं है, और हम नहीं। तो इसकी वजह क्या है? जब आपने इतनी तंजीमों से, वफाकी मोहतसिब से आपने बात की, रब्ता किया, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, और आपका मसला अभी तक हल नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? सर आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हम कोर्ट के उसमें थे, स्टे में थे, और उसके बावजूद उसी तारीख़ पे जब हमारी स्टे ख़त्म भी नहीं हुई थी, कोर्ट का ऑर्डर शीट भी नहीं निकला था, और इन्होंने फटाफट हमें वहाँ से निकाला कि इससे पहले कि इन फ़ीमेल को सेशन कोर्ट से रिलीफ़ मिले तो हम इनको यहाँ से निकाल लें। ठीक है, एक और ख़ातून से यहाँ पे बात करते हैं। जी, आपके अब क्या मुतालबा अब क्या है, और क्या आप चाहती हैं कि फ़ौरी तौर पर क्या किया जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं सवेरा है और मैं जो है प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करती हूँ। हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि इनकी इंक्वायरी की जाए कि इतना बड़ा जुल्म फ़ीमेल के साथ क्यों हुआ है। हमें सुनने में यह है कि इनको 30 करोड़ जो है UN फ़ंड कर रही है रिनोवेशन के लिए। तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनमें सबका हिस्सा है, हमने ऐसे सुना है, क्योंकि हमने डिफरेंट जगहों पे न्यूज़ में भी वो किया है, लेकिन न्यूज़ में भी ये नहीं चलाया गया। और दूसरा ये कि ट्विटर पे, फेसबुक पे जितना हम कर सकते थे हमने किया है। हमने स्टे भी इस पे लिया है। हमारा पहले सिविल कोर्ट में स्टे था, जिस दिन ये स्टे खारिज हुआ है 1 घंटे का टाइम भी नहीं दिया, और स्टे जो है स्टे अगले दिन जो है उसका डिसीजन आना था, 3 बजे उसका जो है डिसीजन निकला है विदाउट एनी नोटिफिकेशन। ये लोग बग़ैर किसी उसकी रिटन प्रूफ के ये अंदर आए। इसमें EC भी शामिल है, सारी AEC भी शामिल है, हैदराबाद। इतना सारा पुलिस, इतनी सारी पुलिस कांस्टेबल, इतनी सारे लोग थे ना कि हम शर्म के मारे बस में निकली हुआ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे आप 4-5 ख़वातीन आई हैं, और मुतासरा ख़वातीन की तादाद मुझे बताया गया है कि 85 है, 85 है, तो बाकी ख़वातीन किधर हैं?
सारे लोग जो है वो मुसलसल प्रोटेस्ट की वजह से, मुसलसल कोर्ट पे हेयरिंग की वजह से छुट्टियां कर चुके थे, तो इस वजह से उनको बाकी उसमें छुट्टी नहीं मिल रही, तो उनको जॉब का ख़तरा है, इस वजह से ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इनको जब रिहाइश की जगह नहीं है तो इनकी जो जॉब्स की जो जगह हैं वहाँ पे तो मसाइल होंगे। बहुत सारे मसाले मैं खुद जो है अपने फ्रेंड की बैठक में रहती हूँ। खुद सोचिए, मैं एक हफ़्ते से मैं इतना परेशान हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वो मेरी अपनी जगह तो नहीं है। मैं खुद फाटा से बिलोंग करती हूँ, एक्स फाटा से। मैंने बहुत जगहों में पूछा है, हम जॉबर्स हैं, हम 4 लड़कियों के साथ रह सकते हैं, हमारे पास तो जॉब का इतना सारा सामान होता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम घर की बात करते हैं, फैमिली को शिफ्ट करते हैं, तो हम मैनेज नहीं कर पाते, हमारी इतनी सैलरी नहीं है, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। और ये लोग कह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्टर है उनके साथ करें ना, जो क्लियर है। मेरा असर अभी भी सामान में एक चीज़ भी नहीं लेके, सारा इन लोगों ने मुझसे कैप्चर किया हुआ है। आप जाएंगे तो पूरी हॉस्टल में आपको मेरा ही सामान मिलेगा। ये जुल्म क्यों हो रहा है? मैंने बिजली के बिल में जो तकरीबन 72,000 रुपये दिए, ये लोग मेरा एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मैं आपको कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ अभी भी, जो ठीक है। हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन की फ़रियाद आपने सुनी और अब देखना ये है कि मुतल्लिका हुकाम इसका हवाले से क्या नोटिस लेते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, मुझे बताया गया कि वो सामने नहीं आ सकती, कुछ मसाइल होंगे। अब ये मसला देखने की ज़रूरत है, जब इतने ज़्यादा फ़ोरम्स पे बात करने के बाद ये मीडिया तक ये ख़वातीन आई हैं तो ज़ाहिर है कि इनका कोई मसला, ज़ाहिर है कि कोई सीरियस मसला है और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।